जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो साथियों, आप सबों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। अगर साथियों आप इस वैकेंसी के लिए, इस जॉब के लिए अगर एलिजिबल हैं तो साथियों इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा। और इसके लिए साथियों ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगेगा, सिर्फ साथियों 10th पास। अगर 10th पास है तो साथियों इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं। अब साथियों वैकेंसी क्या है, तो साथियों आईबी, साथियों आईबी में वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो कौन सी वैकेंसी निकल कर आ रही है साथियों, ये वैकेंसी का नाम है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव एंड एमटीएस। ये न्यू वैकेंसी 2022 रिक्वायरमेंट साथियों आ चुकी है। तो साथियों आप लोग देर ना करें इस वैकेंसी को भरने में। आप देखिए इसमें कुल पोस्ट की संख्या है साथियों, टोटल पोस्ट है 1671 पोस्ट। साथ साथ साथियों उसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या एज लिमिट रहेंगे, क्या क्या साथियों पढ़ना पड़ेगा, कितने एग्जाम देने पड़ेंगे, टीयर 1 होंगे, टीयर 2 होंगे या इंटरव्यू होंगे, सभी बातें मैं आपको ए टू जेड वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि साथियों सरकारी जॉब से रिलेटेड पल पल की खबर आपके तक जाता रहे। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूं, इसमें कुल पोस्ट की संख्या साथियों 1671 है, जिसमें से साथियों असिस्टेंस एक्सक्लूसिव के लिए, असिस्टेंट साथियों एक्सक्लूसिव के लिए, असिस्टेंट हो या एक्सक्लूसिव हो, उसके लिए साथियों 1521 वैकेंसी निकल गए हैं। साथ साथ उसमें ही साथियों आईबी में ही एमटीएस के लिए कुल 150 पदों पे वैकेंसी आ रही है। तो साथियों अच्छी खासी वैकेंसीज है, और साथियों इसमें ज्यादा आपको फी देना भी नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। और देखिए साथियों, इसमें ये फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, तो साथियों ये फॉर्म जो है अप्लाई होंगे 5 नवंबर से, और लास्ट डेट है 25 नवंबर। और याद रखिएगा साथियों, लास्ट डेट का वेट ना करिएगा, उससे पहले आप फॉर्म को भर लीजिएगा, आपसे उम्मीद रहेगी। देखिए अब इसमें फी कितना लेंगे, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, चाहे साथियों या ईडब्ल्यूएस हो, उन्हें मात्र साथियों 150 रुपया देने की जरूरत है। और जो SC ST हो या फीमेल कैंडिडेट हो, उन्हें साथियों सिर्फ 50 रुपया देने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं लगने वाली है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो साथियों एज लिमिट आपका कब से काउंट होगा, तो 25 नवंबर 2022 आपका एज लिमिट काउंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपके इतना आता है साथियों तो मैं बताऊंगा मैक्सिमम एज क्या है और मिनिमम एज क्या है। तो देखिए साथियों, मिनिमम एज 18 साल, यानी आपका मिनिमम एज 18 साल पूरा रहा तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम में कितना हो सकता है, वो भी एमटीएस के लिए, तो साथियों 25 साल। और असिस्टेंस साथियों, असिस्टेंस के लिए और एक्सक्लूसिव के लिए ये मैक्सिमम एज इन्हें 27 साल रखा गया है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए साथियों, एक रिलैक्सेशन की बात करें तो साथियों ओबीसी के लिए 3 साल छूट मिल रहा है, और SC ST के लिए साथियों 5 साल की छूट मिल रहा है, यानी अच्छा खासा छूट है साथियों। तब पर भी अगर आप इच्छुक हैं जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। अब देखिए मैं आप बता देता हूं कि किस प्रकार से वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो कैटेगरी वाइज बताएंगे। देखिए तो जनरल के लिए साथियों आईबी में साथियों देखिए आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, याद रखिएगा आईबी मतलब होता है साथियों इंटेलिजेंस ब्यूरो। और साथियों एक और एजेंसी काम करती है बीआरओ, साथियों याद रखिएगा। एक और रॉ एजेंट काम करते हैं इंडिया में, मतलब क्या कहते हैं गुप्तचर के रूप में, साथ साथ आईबी करते हैं काम, यानी दो हमारे यहाँ ऐसा संस्था है जो गुप्त रूप से काम करती है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो देखिएगा इसमें आपको कैटेगरी बाय बता रहा हूँ कि किस किस पर ज्यादा पोस्ट आए हैं और कौन कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट बताएं, सभी आपको ए टू जेड बताते हैं। तो देखिए आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में साथियों असिस्टेंस और एक्सक्लूसिव के लिए जनरल में कुल पदों की संख्या है 755, और साथ ही ईडब्ल्यूएस में कुल पदों की संख्या 152 साथियों, ठीक ठाक पद है। उसके बाद ओबीसी के लिए 200 साथियों 271 पद है ओबीसी के लिए। उसके बाद एससी के लिए 240 है, और एसटी के लिए साथियों 103 पद पे वैकेंसी निकल कर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में एमटीएस के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कितना पद निकल कर आ रहे हैं, तो साथियों जनरल के लिए 68 पद निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पद निकल कर आ रहे हैं, और 35 पद ओबीसी के लिए निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद एसटी के लिए 16 पद निकल रहे हैं, और एसटी के लिए भी 16 पद निकल कर आ रहे हैं। अगर साथियों आप इच्छुक हैं तो इससे जरूर बढ़े। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमने आपको कैटेगरी बाय बता दिए वैकेंसी कितना है, अब हम आपको बताते हैं कि सब इसमें सैलरी कितना रहने वाला है। तो देखिए साथियों, वेतन की बात कर लेते हैं, तो जो बेसिक पे होते हैं साथियों
आपको शुरुआती 21,700 से आपको 69,100 तक मिलने वाले हैं। लेकिन साथियों जब आप जॉब लग जाएगा तो आपका जितना भी पेयर काट कर आपको लगभग 25 से 30,000 के करीब दिया जाएगा पहली, उसके बाद धीरे धीरे आपका बढ़ते रहेगा। अब देखिए साथियों जो एमटीएस के लिए है उसको कितना सैलरी मिले, 18,000 से लेकर 56,900 तक मिलने वाली है। ठीक है, तो श्योर हो जाइए, अच्छा खासा साथियों सैलरी है। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन हमने आपको शुरू में बता दिया, अगर आप 10th पास हैं तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें थोड़ा सा चेंज है साथियों, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता हो, क्योंकि साथियों ये पूरा 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 इंडिया लेवल का आदमी इसे भर सकते हैं। तो साथियों आपको जो भी लैंग्वेज आता हो, तो देखिए साथियों इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें आप साथियों लोकल लैंग्वेज की बात करें तो देखिए अगरतला के लिए आपको लोकल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो बांग्ला होना चाहिए साथियों, कोलकाता साथियों ये सभी होना चाहिए। उसके बाद अहमदाबाद के लिए क्या होना चाहिए साथियों, गुजरात साथियों गुजराती होना चाहिए। उसके अमृतसर के क्या होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए। यानी रीजनल लैंग्वेज समझ रहे हैं, जैसे बेंगलोर का क्या होना चाहिए, तो साथियों देख लीजिए तुलु होना चाहिए, कोंकणी होना चाहिए, गोरबिली होना चाहिए, ये सब। भोपाल के लिए हिंदी होना चाहिए, भुवनेश्वर के लिए ओडिया होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लिए साथियों चंडीगढ़ के लिए हिंदी और पंजाबी दोनों होना चाहिए। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी आपका अपना रीजनल लोकल लैंग्वेज है वो आएगा तभी इस क्षेत्र में आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो साथियों दिक्कत होने वाला। क्योंकि साथियों जब आप इंटरव्यू देने जाएगा तो सभी टियर 1 टियर 2 को क्लियर कर लीजिए, लेकिन टियर 3 में आप फंस जाएगा, क्योंकि आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा और अगर उस जगह का लैंग्वेज नहीं बोल पाते तब उसी समय आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, देख लीजिए सारा सारा साथियों कि किस जगह का कौन सा लैंग्वेज है, उसके बाद ही देखने के बाद ही फॉर्म भरिएगा। चाहे आपको हिंदी आता हो, बंगाली आता हो, महाराष्ट्र आता हो, साथ ही मराठी आता हो, तेलुगु आता हो, आपको मलयालम आता हो, उसके अनुसार आपको भरना है। ठीक है साथियों, यानी आप अपने रीजन में भरिएगा, क्योंकि साथियों आप उस रीजन का भाषा बोल पाइएगा। अगर आप एग्जाम में पास भी हो जाते, इंटरव्यू में आप छटा जाए, क्योंकि आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ऐसे मान लीजिए आप बिहार के और आप बंगाल चल जाते हैं, बंगाली आपको नहीं बोलने आता, तो साथियों आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए आप लोग अपना ही रीजन में फॉर्म भरिएगा। ठीक है, जैसे पटना हो गया तो बिहार आने वाले पटना भरिएगा, तो साथियों आप हिंदी आराम से बोल सकते हैं। अब जैसे बंगाल लोग हैं तो बंगाल लोग बंगाल का भरेंगे। ठीक है, इसलिए रीजनल लैंग्वेज जरूर भरिएगा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको चाहिए 10th पास। अब देखिए इसके लिए आपको है आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र साथियों डोमिसाइल रिलेटेड टू एप्लीकेशन, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं हो साथियों अभी समय है, आप लोग बनवा लें साथियों, 7 से 8 दिन में बन के आपके पास आ जाएगा। अब देखिए अब लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी हमने अभी बात किया अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं साथियों। और हमने आपको बताया अपने ही जोन भरिएगा, अपने ही राज्य में भरिएगा। दूसरे राज्य में अगर भरिएगा, अगर आपका उसका लैंग्वेज आता है तो भर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लैंग्वेज नहीं आता है साथियों, तब आपके लिए सब चीज कर लो धर लो पर क्या पानी फिर जाए। इसलिए आप अपने रीजन में ज्यादा कर भरे। उसके बाद अगर और भी लैंग्वेज आते हैं तो आप सभी के लिए एलिजिबल। देखिए हम बात कर लेते हैं साथियों अब टायर 1। साथियों आपका टायर 1 होने वाला, टायर 2 होने वाला। आपका देखिए साथियों एग्जाम 2 चरणों में होगा। ठीक है, एक आपको तो सीबीटी देना पड़ेगा, यानी एक कंप्यूटर पर देना पड़ेगा और दूसरा कागज पर देना पड़ेगा, यानी पेन पेपर से आपका एग्जाम होगा। और तीसरा साथियों टायर 3 में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो सभी जानकारी आपको ये चुट देते हैं। देखिए टायर 1 में क्या सिलेबस रहने वाला है साथियों, तो कुल क्वेश्चन की संख्या रहेगी 100, यानी आपसे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। और लेकिन आपको केवल 1 घंटा का समय दिया जाए, यानी समय ज्यादा नहीं। और साथ साथियों इसमें निगेटिव मार्क है 0.25 का निगेटिव, यानी 1/4 आपका नंबर कट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, यानी आपको गलती नहीं करना। अब देखिए हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो साथियों आपसे जीके पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग और इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, यानी 5 सब्जेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सभी अलग अलग में जीके से आपसे 20 क्वेश्चन रहेंगे। और साथियों जीएस यानी साइंस से भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ से भी साथियों 20 क्वेश्चन रहने वाले, रीजनिंग से भी 20 और इंग्लिश से भी यानी जनरल इंग्लिश से भी आपको 20 क्वेश्चन रहने वाले। तो इसीलिए साथियों
अब देखिए साथियों, इसमें जीके और जीएस तो उतना टफ नहीं पूछता है, लेकिन साथियों जीके थोड़ा किस तरह से दे देता है टीचर्स वालों पता नहीं चलता, लेकिन आप अगर तैयारी करते होंगे तो अच्छा खासा बना। अब यहाँ पे इंग्लिश की बात आती है तो थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज होगा साइनो एंटो, और साथियों पैसे उससे अगर याद बनाते होंगे, याद करते होंगे और प्रैक्टिस ज्यादा करते होंगे तो साथियों आपके लिए मुश्किल तो नहीं है। यानी उसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों, यानी टोटल 100 नंबर के आपके रहेंगे साथियों, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के रहेंगे, और टाइमिंग 1 घंटा रहेगा, और 0.25 नंबर का निगेटिव होगा। ठीक है, इसलिए आप अच्छा से करिएगा, निगेटिव लेने की कोशिश बहुत ही कम करिएगा, नहीं के बराबर। अब हम बात कर लेते हैं टायर 2 में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए टायर 2 में साथियों डिस्क्रिप्टिव होगा, आपसे लिखवाया जाएगा पेन और पेपर पे 100 वर्ड लिखाया जाएगा आपसे। ठीक है, अब ऐसे हो सकता है या कुछ भी आपसे लिखवा सकता है। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन आना चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर हम हिंदी बोलते हैं तो साथियों उसका इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन करना, अगर बंगाली बोलते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करिए, यानी जिस भी भाषा हम आप बोलते हैं लोकल लैंग्वेज उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आपको अगर आता है तो साथियों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं होते हैं। अब देखिए, और इसमें आपको 40 साथियों 40 मार्क्स मिलेंगे, और आपको समय 1 घंटा दिया जाएगा साथियों, 1 घंटा दिया जाएगा, 40 मार्क्स, यानी हिंदी से इंग्लिश करिएगा, और भी जो भी लोकल लैंग्वेज उससे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको देना है। साथ साथ आपको मॉक एलिजिबिलिटी यानी एबिलिटी आपसे मॉक लिया जाएगा साथियों, स्पोकन के मॉक, यानी स्पोकन आपसे लिया जाएगा, आप कितना अच्छा बेहतर बोलते हैं। ठीक है, उसमें आपको साथियों 10 मार्क्स मिलेंगे। साथियों एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ साथियों असिस्टेंस साथियों, सिक्योरिटी असिस्टेंस और एक्सक्लूसिव, इसके लिए ही साथियों इंटरव्यू साथियों स्पोकन एलिजिबिलिटी रखा गया, नहीं तो एमटीएस वालों के लिए नहीं। अब देखिए, लेकिन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू देखिए टायर 3 में क्या होगा, तो टायर 3 में साथियों टायर 3 में इंटरव्यू देना पड़ेगा, साथ साथ आपका पर्सनालिटी चेक होगा। ठीक है, इसलिए साथियों आप अगर इच्छुक हैं तो साथियों इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि अधिकतर भारतीयों का सपना होता है कि हम भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करें या रॉ में काम करें। साथियों आपको मौका मिल रहा है, आप इस फॉर्म को जरूर भरें। उम्मीद करता हूं कि अगर सभी बात आप जान गए होंगे या आपको अच्छे लग गए होंगे तो साथियों इसके लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। तो साथियों अगर आपको इसी प्रकार से जानकारी चाहिए कोई भी सरकारी से रिलेटेड, या साथियों आप कहिएगा तो मैं इसका तैयारी भी करवाऊंगा। ठीक है, तो साथियों चलिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।